हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों को कि हम लोग का चल रहा है न्यूमेरिकल्स। क्या चल रहा है? न्यूमेरिकल्स। तो अब इसमें आप लोग के बीच हम लेकर आए हैं न्यूमेरिकल, लेकर आए हैं आप लोगों को दर्पण सूत्र के आधार पर न्यूमेरिकल, है ना। तो दर्पण सूत्र के आधार पर हम लोग का न्यूमेरिकल चलने वाला है। चलते हैं, देखा जाए कि कैसा होगा। चलिए देखा जाए। तो हेडिंग लगा लेना है, कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाएं। बिना कॉपी कलम का काम चलने वाला यहाँ नहीं है, ठीक है। कॉपी कलम यहाँ आप लोग तुरंत लीजिए, चूंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना। तो ध्यान देंगे, हेडिंग क्या लगेगा। लगेगा कि दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र अर्थात जिसको बोलते हैं द मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र, द मिरर फॉर्मूला लिख लेंगे। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इतना पर आधारित, इतना पर आधारित प्रश्न, ठीक है, इस पर बात करेंगे। और इसमें आप लोग को ध्यान देना होगा, क्या क्या चीज़ ध्यान देना है, याद दिला दें आप लोग को। एफ का मतलब क्या होता है, ये तो हेडिंग लग चुका ना, ये रहा गया। इस पर क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, तो इस पर सॉल्व करना है। देखिए, एफ का मतलब हो गया फोकस दूरी, ठीक है। यू का मतलब समझेंगे आप लोग, क्या है यू का मतलब कि वस्तु की दूरी, वस्तु बिंब की दूरी। सिर्फ वस्तु ही लिख देंगे चलेगा, वस्तु की दूरी चाहे वस्तु बिंब। और भी का मतलब होगा कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। ध्यान देना है यहाँ पर, है ना, बार बार हम ना करेंगे। और गौर करिए यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं। यहाँ फोकस दूरी होगा ना, तो उसके बदला में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एफ। तो आपको समझना होगा फोकस दूरी की बात है। और वस्तु की दूरी जहाँ दिखेगा, वस्तु की दूरी, वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यू। तो आपको समझना है कि वस्तु की दूरी की बात कर रहे हैं, यू जहाँ दिखे तो। और प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो क्या दिखेगा आप लोग को, भी। ये आपका संकेत है, इसी पर हम काम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे कि एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण की, बोल देते हैं वैसे भी लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, अन्यथा देखकर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। इसके सामने, ध्यान रखना है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को, एक वस्तु रखी गई है, रखी गई है। पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। किसकी? प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। वस्तु के, यानी यहाँ पर वस्तु, वस्तु के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति बताएं या प्रकृति बताएं, स्थिति बताएं। प्रकृति भी इसको कह लेंगे हम लोग, कि प्रकृति भी बतानी हो तो बताना होगा प्रतिबिंब कैसा बनता है। प्रतिबिंब मालूम है ना, किस तरह के होता है, दो तरह के, वास्तविक प्रतिबिंब है, वो क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, है ना। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। अब सवाल को देखें खूब बढ़िया से और पढ़ना शुरू करें सवाल को, और घबराना बंद करें और खूब बढ़िया दिमाग लगाएंगे, ठीक है, मजा आएगा इस सब में। सवाल है कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए यहाँ पर किसकी बात किया है, वक्रता त्रिज्या की बात। पहचान गए सवाल में? देखिए वक्रता त्रिज्या, जो कि मैंने बताया है ना कि अगर आपको वक्रता त्रिज्या दो तो पहले ही आप लोग देख चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आर से, पहले मालूम हो चुका है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस पर ध्यान देंगे, एक वस्तु रखी गई है। किसकी बात किया है, वस्तु। यहाँ वस्तु है तो वस्तु की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखेंगे वस्तु की दूरी की बात किससे करेंगे, यू से, बोला है ना। आगे चलते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। यहाँ प्रतिबिंब का पूछ दिया, बात समझ रहे होंगे। तब प्रतिबिंब के लिए हम क्या यूज करेंगे, भी, यानी भी निकालना होगा सवाल में। तब पहले एक काम करते हैं, लिखेंगे कि यहाँ, यानी कहाँ, यहाँ, यहाँ मैंने कहा प्रश्न से, ठीक है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, बोर्ड पर ध्यान दीजिए यहाँ। तो यहाँ
एक अवतल दर्पण की यहाँ वक्रता त्रिज्या को क्या बोलेंगे आर, इक्वल टू कितना दिया है 20 cm। और गौर करें कि दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो अवतल है तो 20 प्लस में होगा कि माइनस में होगा, माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा 20 cm। क्यों जी, चूंकि दर्पण क्या है, अवतल है, तो अवतल खातिर तो ये पहले ही मालूम हो चुका है, अब पहले से ही बताते आ गए हैं। अवतल होगा तो माइनस, अवतल होगा तो प्लस। तो यानी हो गया अवतल दर्पण है, यानी दर्पण क्या है, अवतल है। बताइए आर इतना हो गया। अब आपको मैंने बताया था कि इसको आप लोग एफ भी तो निकाल सकते हैं, यहाँ से एफ निकाल सकते हैं। तो एफ बराबर, इसलिए एफ बराबर क्या होता है r/2। तो r/2 निकाल लेंगे तो माइनस में कितना 20 cm बाई कितना हो जाएगा 2, काट दिए कितना बार में 10 बार में, कितना आया -10 cm। बोले मजा आया, इतना आया जरूर। अब इतना आने के बाद आपको एफ मिल चुका है ना। अगर नहीं भी मिलता तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दर्पण सूत्र में आप लोग को बताए थे, याद करिए। एक और इसका बताए थे कि कितना होता है दर्पण सूत्र में 2/r, ये होता है कि r/2 होता है। r/2 क्या होता है, जल्दी से कमेंट करें। 2 बताए थे ना फॉर्मूला इसका। एफ के जगह पर क्या लिख सकते हैं r/2, तो 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 बटा क्या r इक्वल टू एफ बराबर r/2 होता है, तो 2 चल जाएगा ऊपर, तो r/2 यानी 2/r इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होगा। तो ये भी तो हो सकता है नहीं भी निकालते ना हम एफ, तो इस पर बना सकते थे इस फॉर्मूला से, ठीक है, बात वही है, अंतर ना पड़ता। खैर अब चलिए यहाँ पर हम एफ निकाल कर ही दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी को किससे सुई करेंगे, u, तो u बराबर 15 cm। बताइए ये u वस्तु के सामने यानी दर्पण के सामने है, तो प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, तो लिख देंगे माइनस, क्योंकि दर्पण के सामने जो रहेंगे ना वो बाएं साइड होगा। बाएं साइड मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक चिन्ह परिपाटी से, तो माइनस में 15 cm। अच्छा अब यहाँ पर हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी v बराबर वाट, v बराबर वाट है। देखिए u माइनस क्यों आया, समझ में आया है। दर्पण ऐसा इधर मान के चले, इस साइड बना दें हम, सपोर्टेड इधर बना दें, ये अवतल दर्पण है, ये इसका प्रधान अक्ष है, और ये क्या है, ध्रुव है। तो वस्तु के दर्पण के सामने न रखी गई है वस्तु, तो यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा, तो सामने यहाँ पर मान कर चले रखी गई है, तो यहाँ सामने तो बाएं साइड पड़ रहा है ना, उधर देखेंगे तो बाएं साइड है, तो बाएं साइड मापी गई दूरिया क्या है, माइनस होती है ना, है जैसे ध्रुव से, इसलिए यहाँ पर माइनस मैंने रखा, सपोर्टेड मैंने माना। तो ये 15 पर रखा गया है, 15 सेंटीमीटर पर। अब बाएं साइड है इसलिए माइनस में इसको दिखा दिया, ठीक है। चलिए v बराबर क्या होगा, अब आप लिखेंगे दर्पण सूत्र, याद करिए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें FUV दर्पण सूत्र में यही होता है, FUV सब है ना, तो दर्पण सूत्र में ये सब काम करेगा, इसलिए दर्पण सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब गौर करें खूब बढ़िया से, यहाँ पर प्लस माइनस आना चाहिए आपको, क्या समझ आ रहा है ये सब, हाँ घबराइए मत। 1/f, अब बताइए f का मान है कितना आया है, f का -10, तो इसके सामने लिख देंगे -10, और 1/v, बताइए 1/v इसको निकाला है तो ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब प्लस तो प्लस, 1 तो 1/u, u का मान जैसे देख लेंगे कितना है -15 लिखेंगे। अब देखिए कोई प्लस है, कोई क्या चीज़ दिख रहा है माइनस, तो दोनों एक साथ नहीं ना रह सकता है, कोई एक ही को चिन्ह होगा, तो आपको नियम जानना होगा कि प्लस और माइनस गुना करता है तो क्या होता है माइनस, ये माइनस होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये रहा, इन माइनस को ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग, तो याद देकर इसको लिख सकते हैं -1/10 बराबर 1/v, अब प्लस माइनस क्या हो गया -1/15। अब देखिए v वाला एक तरफ आज जो है संख्या है ना, संख्या इधर वाला, तो इस संख्या वाले को एक तरफ कर देंगे, माने बराबर के एक साइड, ठीक है। तो ये और ये एक साइड हो जाएगा। तो हम याद कर थोड़ा ऊपर चले आते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ आते हैं तो हो जाएगा क्या -1/10, और ये माइनस में 1/15 है तो होने जाएगा, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, बराबर की साइड जैसे गया ना तो चिन्ह बदल जाता है, बताए हैं। माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, तो माइनस है तो उधर गया तो क्या हो गया प्लस 1/15 बराबर 1/v बच गया इस साइड। बट्टा का जोड़ घटाओ ये आप लोगों को आना चाहिए। तो देखिए बट्टा का जोड़ घटाओ क्या होगा, लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम कितना होगा 10-15 का लघुत्तम, तो 10-15 का लघुत्तम क्या होगा कि 10-15 का लघुत्तम 30 होगा, 30
है ना, आता है ना लघुत्तम निकालना है, तो निकाल लेंगे आप लोग। 10 15 का लघुत्तम 30 होगा। अब इसका लॉसा निकाल दिए तो 30 आया। क्यों निकालते हैं लॉसा, ऐसे ही ना कि 10 आएगा 15 घेर घेर के यहाँ करते हैं 5 से, तो 5 दूना 10 5 यहीं 15। अब नहीं कटेगा तो क्या होगा लॉसा, इसको सबको गुना करेंगे, 5 गुना 2 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 3 दूना 6 6 5 30, वह ना ऐसा ही लॉसा निकाल देते हैं। अब निकालने के बाद हो गया। अब देखिए 30 में 10 से भाग करते हैं, कितना आएगा 3, और 3 आएगा, अब -1 में गुना करेगा तो माइनस क्या हो जाएगा 3, प्लस 15 भाग करेगा 30 को, 2 बार में काटेगा 15, 2 आया तो जो आया उसको ऊपर वाले से गुना कर देंगे, तो 2 एकम 2 बराबर 1/भी। अब यहाँ देखेंगे कि माइनस में 3 और प्लस में 2 है, तो बताइए कितना आएगा, माइनस में 1 बचेगा। 1 क्यों, 3 में से 2 घटा लिए, 1 आया, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे, यानी यहाँ पर बड़ी चिन्ह को छोड़ते हुए बड़ी कौन संख्या है, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 का चिन्ह हो गया -/30 और बराबर 1 क्या हो जाएगा भी, 1/भी हो गया। अब इस स्थिति में आपने देखा कि 1/भी हो गया, तो अब तीछा तीछी गुना कर देंगे, चाहे इसको पलट देंगे, चाहे तीछा तीछी गुना कर देंगे। तो ये गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से, भी करेगा -1 के साथ, तो -भी 1 लिखें चाहे ना लिखें, यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि यहाँ पर माइनस में 1 भी होगा, और ये 30 गुना करेगा तो सिर्फ होगा 30 इसलिए भी बराबर ये -1 लिखे चाहे ना लिखे, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 30 बटा क्या हो जाएगा -1, ये भाग करेगा ना उधर, तो माइनस में क्या हो जाएगा 30, यानी यही भी का मान निकल गया माइनस में 30 और -30 सेंटीमीटर होगा, -30 सेंटीमीटर। अब ये पूछा था सवाल देखिए कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताएं, तो बताना होगा कि वस्तु के जो प्रतिबिंब है ना इस ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर किधर बनेगा, आगे। तब बताइए 15 पर रखा हुआ था, अब कहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा, आगे बन जाएगा इस साइड 30 पर, और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा क्यों उल्टा, क्योंकि माइनस में आया है ना, तब वस्तु है ऊपर, प्रतिबिंब कहाँ होगा नीचे, इसलिए उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखेंगे अब इसके बतानी है स्थिति, तब बताना होगा स्थिति लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब नीचे वाले लिख देते हैं, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, माइनस देखिएगा ना तो उसको वास्तविक कहिएगा, ठीक है, अब प्लस में देखिएगा तो उसको क्या बोलना होगा, आभासी, क्योंकि प्रतिबिंब 2 तरह के होता है ना, तो आपको बताया जा चुका होगा ये सब। तो यहाँ अतः प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रकृति इसका हो गया बनता है, जो दर्पण के सामने ही ना देख रहे हैं, इसके सामने ही बनेगा, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर बनता है, वस्तु की ही ओर, चाहे ऐसे ही लिख सकते हैं, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। बस, तो बातें ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि किस तरह से कहानी हुई है इसके साथ, कि एक अवतल दर्पण है जिसके वक्रता त्रिज्या 20 cm है, और कैसे कैसे बात हुई, ठीक है। अब एक सवाल देते हैं आप लोग को, जल्दी से बनाएंगे, सवाल नंबर 2 कर लेंगे, इसको जल्दी कर लीजिए। सवाल नंबर 2 कोशिश करने को दे रहे हैं आप, जल्दी से कोशिश कर लेंगे इसको। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अब 20 ना दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है 10 cm, ठीक है, और इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताएं, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताएं, ये बतानी होगी, प्रतिबिंब फिर से निकालना होगा। क्या करें, बना लेंगे आप लोग, उम्मीद करें, जल्दी से बनाइए, बनाना शुरू करिए फटाफट, और बनाइए इधर से, हम तब तक बताते हैं आप लोगों को। जल्दी से वीडियो रोकिए, वहाँ बना लीजिए, अब बनाकर अब उत्तर बताइए क्या आ रहा है। बना जल्दी से बना लीजिए, हो चलिए इधर से, कोई बात नहीं, इधर आइए ना, होता है छोटी छोटी बातें। यहाँ कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 10 cm, ठीक है। अब तो स्पीड कर दें थोड़ा, चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए लिखेंगे यहाँ r कितना है, r देखेंगे कितना दिया, 10 cm, वक्रता त्रिज्या है ना 10 cm, इसलिए f कितना हो जाएगा, f
r/2, लेकिन ये माइनस में होगा कि प्लस में, ध्यान देना होगा। अवतल दर्पण है ना, तब माइनस में होगा, तब माइनस। तो F इक्वल टू क्या होता है, r/2। r का मान कितना, -10/2 सेंटीमीटर है, कटेगा कितना आएगा, माइनस में 5 सेंटीमीटर। आप लोग का भी आया होगा। आगे देखिए क्या होगा। यहाँ वस्तु की दूरी u दिया है, वस्तु की दूरी सामने कितना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ दिख रहा है ना, इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। u बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 प्लस में लिखा है कि माइनस में, माइनस में क्योंकि सामने रखी गई है, पीछे बता चुके हैं ना चित्र में। तो चलिए अब नहीं बताएंगे चित्र वाला ध्यान दे लेंगे, पीछे चले जाएंगे एक बार। तो हो जाएगा यहाँ पर -20 cm हो गया। पूछा कि v बराबर व्हाट, बताइए किसको याद करना होगा, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। धड़कन 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 बुलाइए, किसको, दर्पण दर्पण बुलाइए कौन सा आएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/ क्या हो जाएगा, u, है ना। तो 1/, बाप रे वाह, इतना हो जाएगा। 1/f का मान कितना होगा, f का मान कहाँ है, निकाले थे ना यहाँ पर, -5, तो -5 इक्वल टू 1/v रहेगा प्लस 1/u। u का मान डाल लीजिए, कितना है, u कितना, -20, तो -20, ठीक है। अब आपको बताया है कि ये दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, एक चेंज होगा ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो याद करें यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, -1/5 इक्वल टू है, माइनस ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत ना है, 1/v, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/20। इसको एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ से आ जाते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, -1/5 और ये -1/20 है, तो इधर आया तो क्या हो जाएगा, +1/20 और बराबर क्या बच गया, 1/v। सॉल्व करिए, लघुत्तम 5, 20 का लघुत्तम 20। अब लघुत्तम निकालने को सीख गए होंगे आप लोग। क्या हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे 20 में 4 आया तो ऊपर वाले से गुना करेंगे तब -4 = 4, प्लस 20 से 20 में भाग करेंगे कट जाएगा 1 आया है, में ऊपर वाला से गुना करेंगे तो ऊपर तो 1 है, गुना करेगा 1/v और -4 + 1 हो जाएगा तो कितना होगा, -3 बचेगा ना, /20 और बराबर माइनस में बचेगा 3/20, 1/v। अब बताइए तीछा तीछी होगा ना, गुना होगा जी, जल्दी से गुना करिए। तो गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा तीछा तीछी गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बताइए माइनस में 3 को भी अब बराबर में 20 से कम क्या हो जाएगा, 20। 1 से गुना किया है, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए भी बराबर क्या होगा, 20 बट्टा कितना आ जाएगा, -3 और -3 से करेंगे तो माइनस ऊपर चल जाएगा, 20 में 3 से भाग कर देंगे तो 3 6 18 6 आएगा ना, 6 देखिए 6 3 18, फिर 2 0, फिर 6 18, 2 0 6 18, यानी 6 आता रहेगा, इतना सेंटीमीटर। लगभग आप इसको लिख सकते हैं -6.67 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा लगभग में, लगभग। अब देखिए प्रतिबिंब कैसा बना, माइनस में देखें तो कैसा बोलेंगे, वास्तविक। क्या लिखेंगे यहाँ, प्रतिबिंब, अतः लिखना होगा, अतः प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। पीछे के वाला चीज लिख लेना है, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है जो दर्पण के सामने, जो दर्पण के सामने, दर्पण के सामने वही चीज लिखना है पीछे वाला, लेकिन स्थान चेंज हो जाएगा। दर्पण के सामने कितना, माइनस में 6 यानी माइनस हटा देंगे, दर्पण के सामने 6.67 सेंटीमीटर लगभग में की दूरी पर बनता है। बस हो गया, बस तो ये ख्याल रखना होगा आप लोग को कि ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करें चीज़ समझ गए। तो इसको बनाना है और फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पर, है ना। अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। दर्पण जब अवतल हो गया तो ये चीज़ हो गया, लेकिन दर्पण यहाँ चेंज हो, उत्तल हो तो क्या होगा, चिन्ह को ध्यान रखें। अब क्वेश्चन यहाँ पर हटाते हैं, अवतल से हटाते हैं। अब क्वेश्चन की बात करें किससे, उत्तल से। हाँ लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें ना आपसे कुछ को पूछ सकता है, ये फॉर्मूला में कुछ हो, 2 को दे देगा, 1 छोड़ देगा, 2 चीज इसमें से दे देगा और 1 छोड़ देगा, 2 राशि देगा, 1 राशि को छोड़ेगा। तो बताइए बना सकते हैं ना, फॉर्मूला को चेंज करके कर लेना है, ठीक है। छोड़े हम, अच्छा ठीक है, ये करा दे एक करा दे एक, चलिए दिखा देते हैं एक। मान के चलिए आपकी सवाल में क्या किया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपकी सवाल में क्या किया, देखिए चेंज करते हैं, गौर देखिए सवाल यहाँ कितने सवाल हो गए, 2। तीसरा सवाल आप लोग देखेंगे थोड़ा सा चेंज करेगा, करें कि एक अवतल लिख देते हैं, लिखना शुरू करेंगे आप लोग। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, ज्ञात करें जो, जिसका प्रतिबिंब लिखेंगे, जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब
लिखते चलेंगे साथ ही साथ, है ना। एक अवतल दर्पण की क्या निकालनी है, फोकस दूरी ज्ञात करें जिसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जो वास्तविक होगा, ठीक है ना। कैसा होगा, वास्तविक। अब इसमें होगा जिसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि वस्तु को दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया हो। देखें, सवाल ये आप लोगों से पूछा, क्या कह रहा है ना, सवाल ये पूछा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसका प्रतिबिंब देख रहे हैं ना आप लोग, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितना पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि वस्तु को दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया हो तो इस केस में बताना है कि वो कितना होगा फोकस दूरी, ठीक है। आंसर क्या करेंगे, गौर करें। क्वेश्चन तो हो गया, अब यहाँ समझें इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। देखिए, काफ़ी रात हो चुकी है ना, रात हो चुकी है, लमसम 1:30 बज रहा होगा रात, ठीक है। तो थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है, झोंका आता है, क्या करेंगे, थोड़ा सा थोड़ी बातें चले होइया आइया। देखिए, यहाँ लिखेंगे कि एक अवतल दर्पण की क्या निकालें, फोकस दूरी ज्ञात करें, ठीक है। कौन सी दूरी निकालनी है, फोकस दूरी। यानी यहाँ पर एफ, प्रश्न से यहाँ लिखेंगे कि एफ इक्वल टू व्हाट, पहला क्वेश्चन मिल गया। ये ज्ञात करें जिसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब दर्पण के सामने प्रतिबिंब को किससे सूचित करते हैं, भी से, और दर्पण के सामने है ना, अवतल है तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। दर्पण के सामने है, अवतल है तो माइनस में होगा, लेकिन दर्पण के पीछे होता ना यही प्रतिबिंब, पीछे, तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम, प्लस, ठीक है। तो ये दर्पण के सामने है इसलिए माइनस में क्या लिखा जाएगा, 20 सेंटीमीटर दिया है, प्रतिबिंब वाला है इसलिए भी लिखे हैं। अच्छा, यदि वस्तु को दर्पण से, यानी वस्तु की दूरी है, ये वस्तु की दूरी दर्पण से 15 सेंटीमीटर है, यानी u बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, लेकिन ये भी दर्पण के सामने है ना, तो ये भी किस में आएगा, माइनस में। बताना है f क्या होगा, ठीक है। तो f बराबर व्हाट, तो क्या करेंगे हम लोग, दर्पण सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग, दर्पण सूत्र से। क्या होगा, दर्पण सूत्र नहीं है ना, तो इसको लेकर आएंगे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बताइए, 1/v का मान कितना देख रहे हैं आप लोग, -20, तो -20 और प्लस 1/u, u का मान कितना देख रहे हैं, -15। अब आप लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, देखिए ये -1/20 मिलेगा, क्या मिलेगा, आप लोग का मेहनत का फल मिलने वाला है। ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1/, कितना हो जाएगा, 15। और यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, थोड़ा देखेंगे, इसका लघुत्तम हो जाएगा 20 और 15 का लघुत्तम क्या होने वाला है, 20-15 का लघुत्तम हो जाएगा 60, ठीक है। निकालने आता है ना, निकाल लीजिएगा आप लोग। 20-15 का लघुत्तम कितना हो गया, मैंने निकाल दिया 60। अब ये 60 में कितना से भाग करेंगे, 20 से। लघुत्तम क्या निकालते हैं, फिर बताएं, 20-15 ऐसे करते हैं आप लोग। कितना से, 5 से कटेंगे ना, तो 5 से 5 का 20 और 5 15, अब नहीं कटेगा, 5 4 3 गुना कर देंगे, 5 का 20 20 यहीं 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लिया आप लोग, 60 हो गया, ठीक है। ऐसे कर लेना है, सब छोट चीज़ है, इतना बार कर लेना चाहिए आप लोगों को। तो हो जाएगा ये 60, तो ये हो जाएगा 60 हो गया। अब देखिए 60 में क्या करेंगे ना, 20 से भाग करेंगे, कई बार में कटेगा, 3 बार में, और 3 बार में कटेगा, और जितना आया ना उसके ऊपर वाला से गुना करेंगे, तो -1 है तो -3 कम 3 हो गया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 15 से भाग करेंगे 60 को, 15 चौका 60, 4 आया ना, चौका पूरा ही। देखिए यहाँ से कुछ ना, 15 से भाग करेंगे 4 आया, और 4 में गुना करेंगे तो -4 कम 4, और होने वाला है क्या, तो माइनस में 3 और माइनस में 4, तो माइनस में 7, दोनों एक जैसा है। तो मैंने बताया था कि जब दोनों का चिन्ह एक जैसा दिखे तो क्या कर देना है, जोड़ देना था, चिन्ह लगा देना है, वही माइनस है तो माइनस, 3 को 4 को 7 हो गया, खर्चा बट्टा कितना हो गया, 60। क्या 60 है, तो इजवा ना लिख कर ना नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसके बगल में है उसको लिख देते हैं, क्या है बगल में, चल लिख देते हैं यहीं पर, चलिए कोई बात नहीं है। इतना बराबर
है, बराबर का चिन्ह दे दिए, ठीक है ना, ये बराबर का चिन्ह हो गया। तो माइनस में 3 गो है, माइनस में 4 गो, तो कितना हो गया माइनस में 7, अब बटा कितना हो गया 60। और कितना बराबर 1/f बराबर, तो 1/f बराबर इतना हुआ। हमको निकालना है f। तो अब इसको पलट देंगे, चाहे तीछा तीछी गुना कर देंगे, तीछा तीछी गुना कर देंगे, चाहे पलट देंगे। तो अब इसको हम पलटेंगे तो ये चल जाएगा ऊपर, ये चलाएगा नीचे, कोई दिक्कत ना होगा। अन्यथा तीछा तीछी गुना कर देंगे तो ये गुना करेगा, तो इसमें इससे गुना होगा। तो देखिए माइनस में हो जाएगा 7f, देखिए गुना कर गया ना, तो -7f बराबर ये 60 एकम 60, 1 से गुना करेगा 60 में तो 60 आएगा। अब यहाँ f इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 बटा क्या आ गया माइनस में 7, और ये माइनस ऊपर भी जा सकता है, तो माइनस में 60 बटा क्या हो गया 7, इतना सेंटीमीटर। और इसको भाग करेंगे तो दशमलव में आएगा, तो दशमलव में आएगा 7 भाग करेंगे माइनस में 7 8 56 दशमलव 4 बचेगा, 4 बचेगा, 7 8 56, तो 4 और 0 7 5 35 7 7 49, ठीक है। तो लगभग इतना आप लोग कर लेंगे, यानी माइनस में 8.75 इतना सेंटीमीटर। अब देखिए ये एफ किस में आया है, माइनस में आया है, माइनस में आया, इसका अर्थ जानना है कि ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण की बात करता है, क्योंकि एफ जो होता है अवतल दर्पण का क्या होगा माइनस, अब प्लस में आ जाएगा तो कौन सा दर्पण की बात करेगा, उत्तल की बात कर लेता है। तो लिखेंगे अतः फोकस दूरी एफ इक्वल टू जो होगा ना, एफ इक्वल टू कितना होगा 8 दशमलव कितना होने वाला है 8.57 सेंटीमीटर है।